Audio Jungle. ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे मोड, बहुलक, ग्रुप्ड डाटा का वर्गीकृत आंकड़ों का मोड कैसे निकालते हैं, यानी कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए तो मैंने बताया था आपको कि जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोड बोल देते हैं अनग्रुप्ड डाटा का। लेकिन ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास फॉर्मूला है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज 14.2 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है मोड निकालने का, उसको करेंगे। ठीक है, तो मोड इक्वल टू होता है L1 प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। यहां पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लिखा है, जो बुक में आपके फॉर्मूला है उससे डिफरेंट फॉर्मूला लिखा है। इसको ज्यादा इजी रहेगा आपको लर्न करना और इंप्लीमेंट करना। तो देखिए इसमें L1 क्या है। सबसे पहले देखो, फॉर्मूला तो याद करना ही है आपको, लेकिन सबसे पहला काम है मोड निकालते वक्त मॉडल क्लास को चूज करना। कौन सा मॉडल क्लास होगा हमारा, उसको हम चूज करेंगे पहले। तो यहां पे मैंने लिखा आपके लिए, देखिए, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसको बोलेंगे हम, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम होगी। इस समय यहां पे देखिए, इस समय यहां पे मॉडल क्लास क्या है हमारा, उसको ही चूज कर लेते हैं पहले। मॉडल क्लास क्या होगा जरा बताइए, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम 61 है। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसी में मैं आपको साथ साथ फॉर्मूला डिस्कस करता हूं, देखिए, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का चूज करना है पहले। ठीक है, अब फॉर्मूला है आपका मोड इक्वल टू L1 प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो एक एक करके देखिए, व्हाट इज L1। L1 क्या है यहां पे, L1 है आपका मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, राइट। एफ क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास की मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने एफ कह दिया। ठीक है, F1 क्या है, F1 देखिए, L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास लिख दिया। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास कहते हैं। प्रीसीडिंग को मैंने जस्ट बिफोर लिखा है, को कंफ्यूजन ना हो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग में, तो इसलिए मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कह दिया, F1। समझ गए, जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F लिखिए, पहले वाले को F1 लिखिए, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देंगे, F2। बहुत इजी है ना, F इसको हो गया, इसके पहले F1 लिख दिए, बाद में F2 लिख लीजिए। और H है यहाँ पे क्लास साइज। क्लास साइज आपको मालूम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी भी इंटरवल का, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरवल बराबर हैं, तो किसी भी क्लास इंटरवल को अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे, 20 है यहाँ पे, 120 माइनस 120 जो है क्लास साइज हो गया H। ठीक है, तो उसके बाद इस फॉर्मूले में आपको रख लेना, फॉर्मूला याद करना सबसे इजी। देखो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लर्न है, तो आपके सीधे सीधे 4 मार्क्स, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अब हम मोड निकालते हैं इसका। देखिए, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। द डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम मतलब मोड निकालना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम यहां पे दी है, 0 to 20 आवर्स लाइफ टाइम कितने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की है, 10। 20 to 40 आवर्स की लाइफ टाइम जो है वो 35 कंपोनेंट की है। इसी तरीके से ये दिया है आपको इस फॉर्म में। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है हमें टेबल के साथ, इसी टेबल से हमारा काम पूरा पूरा चल जाता है। ठीक है, तो मोड इक्वल टू, मैं सीधे कैलकुलेट कर रहा हूं, इससे पहले थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। अब देखिए एडजस्ट कर दिया मैंने, अब कैलकुलेट करते हैं इसको। मोड इक्वल टू लिखिए, मोड इक्वल टू L1 यहां पे देखिए
लो देखिए स्टूडेंट, सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, मेमोरी फुल हो गई थी, तो यहाँ पे हमारा वीडियो रुका था, तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। देखिए मोड इक्वल टू 60 L1 था, तो L1 की हमने वैल्यू रखी थी, यहाँ पे देखिए L1 की हमने वैल्यू रखी थी 60, यहाँ पे L1 60 है, प्लस F माइनस F1, F दैट इज 61 माइनस F1 52 अपॉन 2 इंटू F 2 इंटू 61 माइनस F1 माइनस F2 माइनस F1 52 माइनस F2, ठीक है, इसमें वैल्यू रख लें इंटू H की वैल्यू हम चलो यहां पे रख लेंगे। तो 60 प्लस ये हो गया आपका कितना, 61 माइनस 52 हो गया आपका 9 इंटू H की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी है 20। H हमारे पास यहाँ पे 20 है। देखो क्लास साइज अपर क्लास लिमिट से जब लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं तो क्लास साइज निकलता है हमारे पास, ठीक है। तो H की वैल्यू 20 रख दी, तो 9 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 61 हो गया 122 और माइनस 52 माइनस 38, जो सेम साइन है वो ऐड होते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 90। तो ये हुआ हमारा 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 122 में से 90 माइनस करो 32 आ गया, ठीक है। तो 32 और 20 को हमने 4 से कट किया है, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32, राइट। तो ये फिर से देखो 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, 45 अपॉन 8, इसको एलसीएम लेके नहीं करते हैं एक्चुअली, ये और बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा हमारे लिए, तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 60 प्लस 8 से कट करो इसको, 8 5 जा 40 हो गया, पॉइंट रख दिया तो 5 था 0 बन गया, तो 8 6 जा 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 2 जा 16, तो अप्रॉक्स 65, 60 प्लस 5.62 हो गया 65.62। तो ये हमारा मॉडल लाइफ टाइम हो गया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, मॉडल लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू 65.62। तो आई थिंक आपकी समझ में पूरा आ गया होगा। ओके, थैंक यू।